हेलो दोस्तों, राम राम। सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा क्या क्या इसमें स्टोरेज थे, कौन सी लैंग्वेज थी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में किस कंप्यूटर का आविष्कार होता, द्वितीय में किसका होता, तृतीय में किसका हुआ था, सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो बात करते हैं, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी देखो, सन याद रखना काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। 1942 से 1945, 1942 से 45, ठीक है। डिवाइस याद रखना, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस भी पूछा जाता है। और डिवाइस के बाद स्टोरेज क्षमता, ठीक है, स्टोरेज। और उसके बाद याद रखना लैंग्वेज, बस हाँ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कंप्यूटर, ठीक है, किस कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक से हर चीज बात करने वाले हैं, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्लास छोटे जरूर बनेगी, लेकिन दोस्तों काफी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ही पेज में आपको दोस्तों काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, पहली पीढ़ी जो 1942 से 55, सॉरी, 1942 से 55, 1942 से 55, कब, 1942 से 55 डिवाइस की बात करता हूँ साथियों। तो याद रखना, देखो सारी डिवाइस में याद करवा दूंगा बिल्कुल बेसिक से। देखो पहली पीढ़ी, सबसे पहले सन याद रखना 1942 से 55, फिर 55 से 64, 1955 से 64 याद रखना। और फिर तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो 1964, 1964 से 1975, ठीक है। और फिर चौथी पीढ़ी की बात करेंगे साथियों तो 1975 से 89। पांचवी पीढ़ी की बात करूंगा मैं तो 1989 से वर्तमान तक, ठीक है, वर्तमान तक, ठीक है। ये पीढ़ियां हैं, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलान वाले क्वेश्चनों में ये अधिकांशतः पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी मिलान करो और सामने आपको सन दे दी जाती है। तो ये आपको याद रखना, 1942 से 55, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89 और 89 से जो भी वर्तमान में चल रही है। क्या क्या डिवाइस है, क्या क्या स्टोरेज है, बिल्कुल बेसिक से हम बात करने वाले, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और कौन से स्टोरेज थे, कौन सी भाषा थी, देखो पहली पीढ़ी में कितने कंप्यूटर के आविष्कार हुए थे, वो भी हम बात करेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे डिवाइस की। देखो बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक से मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो सबसे पहले बात करेंगे तो जो पहली पीढ़ी में जो प्रथम डिवाइस था वो याद रखना, वो था वैक्यूम ट्यूब। क्या, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी की बात करता हूँ साथियों तो याद रखना आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी। और चौथी पीढ़ी में बात करेंगे तो वो आ जाएगी वीएलआईसी, वीएल, वीएलएसआई और यूएलएसआई, ठीक है। ये वी है और ये यू है, ठीक है। तो वेरी लार्ज सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं साथियों, डिवाइस की हो गई बात। तो अब देखो याद रखना ट्रिक क्या कहती है। तो देखो ट्रिक ये कहती है कि देखो ट्रिक, ट्रिक क्या कहते हैं तो याद रखना बेटा, बेटा, आई वी यू, ठीक है। मतलब बेटा आई वी यू, मतलब क्या होगा, पिता बेटे को प्यार करता है तो बेटे को क्या बोला कि बेटा आई वी यू, ठीक है। अब समझ जाओ। तो देखो बे से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, टा से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ट्रांजिस्टर हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा आईसी हो जाएगा, ठीक है। और वी से क्या हो जाएगा वी एल एस आई हो जाएगा, और यू एल एस आई का यू है ये, ठीक है, यू एल एस आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइस याद रख लेना, ये डिवाइस पूछी जाती है सीधी सीधी, ठीक है। ये डिवाइस से पूछी जाती है, इनको अच्छी तरीके से रट लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। अब बात करते हैं, देखो स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज में देख लेते हैं। देखो स्टोरेज में प्रथम पीढ़ी में कौन सी स्टोरेज है, दूसरे में किस कौन से, तीसरी में, चौथे में और जो पांचवी में स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। पहले में मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा, फिर हो जाएगा दूसरे में चुंबकीय टेप,
चुंबकीय टेप प्लस चुंबकीय डिस्क। ठीक है, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क। और फिर याद रखना, फिर तीसरी पीढ़ी में हो जाएगा मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने बात की स्टोरेज में। स्टोरेज में देखो, सबसे पहले हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम, फिर दूसरे में हो जाएगा चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क हो जाएगा, तीसरे में मैग्नेटिक कोर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथ ही मैग्नेटिक कोर के बाद सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। और फिर पांचवा हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, भाषा याद रखना साथियों। भाषा कौन सी हो जाएगी, पहली में मशीनी, दूसरी में असेंबली। मशीनी, ठीक है, पहले में हो जाएगी मशीनी, मशीनी, दूसरी में हो जाएगी असेंबली, असेंबली। ठीक है, तीसरा में हो जाएगा फोटोन, फोटोन। तो ये आपको याद रखना है। और जो कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना, और कब से बनाया गया था तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 2 दिसंबर 2001 से। ठीक है, 2 दिसंबर 2001 से कंप्यूटर दिवस। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार होता है, द्वितीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार होता है, और तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार होता है, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होंगे वो सारे मैं आपको रटवा दूंगा। ठीक है, इनसे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएंगी। जितने कंप्यूटर खोज हुई थी पहले में, तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो आ जाओ। तो ये हो जाएगा एनिएक, एनिएक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यूनिवेक, एनिएक, यूनिवेक, फिर एडवेक, एडवेक, फिर एडसेक, एडसेक, फिर हो जाएगा मार्क वन, मार्क वन। ठीक है, ये थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, इनको याद रख लेना। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से किन कंप्यूटर का आविष्कार प्रथम पीढ़ी में हुआ था। तो एनीवेक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक और मार्क वन। द्वितीय पीढ़ी की मैं बात करता हूँ साथियों। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की, तो दूसरी पीढ़ी में याद रखना आईबीएम। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में याद रखना आईबीएम। ठीक है, आईबीएम 700, आईबीएम 700, 1401। ठीक है, ये नेपाल से लाया गया था। ठीक है, आईबीएम 1401, ये आपको याद रखना है, 1401 लाया गया था। और ये और हो जाएगा CDC 3600। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों ये द्वितीय पीढ़ी का। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में भी देख लेते हैं। तो थर्ड में हो जाएगा कौन कौन से कंप्यूटर हो जाएंगे थर्ड में, तो चलो आ जाओ। थर्ड की बात करता हूँ साथियों, तो थर्ड में याद रखना IBM 360, 370 हो जाएगा। ठीक है, और हनीवेल 6000 सीरीज की।
हनीवेल 6000 सीरीज है जो इसी में आ जाएगा। ठीक है, हनीवेल 6000 सीरीज और पीडीपी। ठीक है, पीडीपी क्या हो जाएगा, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें, ये थर्ड पीडी में ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक खास इन्फॉर्मेशन है साथियों, अगर किसी भी भाई और बहन को साथियों किसी भी नोट्सों की जरूरत है, जैसे आपको कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में आपके जितने भी सब्जेक्ट रहने वाले, देखो मैं आपको कोर कोर से 2 मिनट में आपका लूंगा, आपको अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका इंडियन जीके है 76 नंबर का पोर्शन रहने वाला है, और राजस्थान जीके जो 60 नंबर का रहने वाला है। पॉलिटिकल है, इसमें इंडिया भी है और राजस्थान के ज़्यादा है। और कंप्यूटर के 30 नंबर, हिंदी और इंग्लिश के 44 नंबर, ये सारे कवर होने वाले हैं और ज़्यादा कंटेंट नहीं है। मैंने देखो जितना भी आपके मैटर दिया हुआ है, हर जो टॉपिक है, मतलब जैसे आपके पास है इंडिया जीके, तो ये आपके 10 पेज में कवर है, 10 पेज में कवर है मात्र और मात्र। ठीक है, अगर आप इसकी फोटो कॉपी कराओगे बिल्कुल शानदार, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतने शानदार नोट्स आप भी एक बार लेकर देखना। ठीक है, तो आपको देखो गागर में सागर भरने वाले नोट्स है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, एक बार लिख कर जरूर देखना। ठीक है, तो इंडियन जीके, राजस्थान जीके और पॉलिटिकल के सारे नोट्स आपको मिलने वाले, सिवाय हिंदी को और मैथ को छोड़कर, हिंदी और गणित को छोड़कर। ठीक है, इसकी देखो हिंदी तो इतने कोई भारी है नहीं, गणित आपको प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको वैसे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इतना कंटेंट मिल रहा है मात्र और मात्र 51 रुपये में, मात्र और मात्र 51 रुपये में सारी और सारा कंटेंट मिलेगा। और गागर और सागर, मतलब आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली है, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में। देखो मैंने अभी तो ये प्राइस बिल्कुल लो रखी है, देखो जैसे आपके एग्जाम पास में आएगा तो ये प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो अभी भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 84 32 47 20 45। ठीक है, 84 32 47 20 45, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पे दोस्तों 51 रुपये जो आपके फोन पे करोगे, तो आपको इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको तुरंत आपको जितने भी नोट्स है सारा आपका प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल आपके कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल गागर में सागर भरने वाले कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट आप दिखा सकते हो। बाकी मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दोस्तों कहीं भी इसके अंदर घाटा नहीं लगने वाला। ठीक है, आप एक बार नोट्स लेकर देखो, बिल्कुल छोटे छोटे पेजों में, मतलब आपको A4 साइज के पेजों में दोस्तों 5 पेजों में सारा कंप्लीट किया है। जैसे इंडिया, इसमें 3 पार्ट है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गए। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, और वो सब 5 5 पेज में मैंने आपको कवर करके दिया है। ठीक है, फोटो कॉपी करवा लेना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और आपके दोस्तों 1 घंटे के अंदर सारे जितने भी हैं सारे आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं तो अपना जो कंटेंट है वो पढ़ ही रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जितना भी आपको बताना था वो बता दिया है। अब बात करते हैं जो अपने मेन मुद्दे की बात है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी रहेगी, तो आप बोलोगे सर चतुर्थ पीढ़ी रहेगी। चतुर्थ पीढ़ी में जितने भी कंप्यूटर हैं उनके बारे में बात करो। चलो भाई, तो चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं, तो इनको याद रख लेना। चलो भाई, चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, फोर्थ पीढ़ी की बात करते हैं। फोर्थ पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे याद रखना, क्रे 1। ठीक है, क्रे 1 हो जाएगा साथियों, और DEC, DEC हो जाएगा 10, और PDP 11 हो जाएगा। ठीक है, PDP है ये, PDP 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो पांचवी पीढ़ी में है, पांचवी पीढ़ी में हो जाएगा क्या, AI हो जाएगा। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में है, पांचवी पीढ़ी में क्या हो जाएगा, AI हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। पहला जो
सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो ये आपको याद रखना, वो हो जाएगा परम। और परम कौन सी पीढ़ी में आ जाएगा, तो परम याद रखना आप, जो परम होगा वो 5वीं पीढ़ी में आ जाएगा। ये जितना भी कंटेंट आपको रट लेना, इनमें से काफी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है उनमें दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सीधे सीधे आपको ये रट लेना है कि सबसे पहले देखो पीढ़ी याद रख लेना, डिवाइस याद रख लेना, स्टोरेज याद रख लेना और भाषा याद रख लेना, और कंप्यूटर याद रख लेना, कौन कौन से कंप्यूटर की जो आविष्कार है कौन कौन सी पीढ़ी में हुआ था, सारा मैंने आपको बता दिया है। वैसे आपको दोस्तों कंटेंट की जरूरत है तो मैंने आपको बता दिया कि इस नंबर पर आप ले सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा या वहाँ पर फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है सारा कंटेंट आपको मिलेगा और बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो सबसे पहले बात करते हैं साथियों पीडीयू की। तो देखो क्या होगा इसमें, चलो भाई पीढ़ी की बात करते हैं। तो पीढ़ी में हो जाएगा 1942 से 55 हो जाएगा, और फिर 55 से 64 हो जाएगा, और 64 से 75, 75 से 89 हो जाएगा, 89 में वर्तमान में चल रहा है। और देखो डिवाइस डिवाइस याद रखना बेटा IVU, मतलब एक एम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, IC, VLSI, ULSI। ठीक है, और याद रखना साथियों स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय डिस्क हो जाएगा, और मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और कौन कौन से कंप्यूटर है देखो, एनीवेक, यूनिवेक, जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको याद रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारी चीज़ें। ठीक है, एनीवेक हो जाएगा, यूनिवेक, एडवेक और मार्क 1 और एडसेक हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में IBM 700 1400 जो नेपाल से लाया गया था, और शेड एक 36 हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी में 360 70 हनीवेल 6000 सीरीज और PDP याद रख लेना। फोर्थ पीढ़ी में क्रे 1 हो जाएगा, DEC हो जाएगा, PDP 11 हो जाएगा, और जो 5वीं पीढ़ी है उसमें AI हो जाएगा, और जो पहला वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर वो हो जाएगा परम हो जाएगा। परम 5वीं पीढ़ी के अंदर आएगा। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा।